Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I'm going to cover the coordinate geometry का introduction. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. बेसिक से नॉलेज है, बहुत छोटा सा चैप्टर है. बेसिक कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद होनी चाहिए, उससे आप कोई भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, तो आइए जल्दी से इसको करते हैं, आइए जल्दी से इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, आपने बेसिक छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक ग्राफ होता है जिसमें हम सेंटर पॉइंट को बोलते हैं. ग्राफ में क्या होता है, या आप एक नंबर लाइन की बात कर लीजिए. नंबर लाइन में सेंटर पॉइंट होता है 0. अगर हम उसमें राइट की साइड चलेंगे तो 1 2 3 एंड पॉजिटिव टर्म्स आ जाती हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल एक्स एक्सिस. ये क्या हो गई हमारी एक्स एक्सिस. पॉजिटिव साइड, लेफ्ट साइड में जाएंगे तो नेगेटिव एक्सिस आ जाएगी. सिंपल बेसिक नॉलेज है इस चैप्टर में आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में. ठीक है, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस. क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर हम इसको वर्टिकल वे में कर दे तो ये हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस. ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल उसमें कर दिया तो ये हो गई वाई एक्सिस. वाई एक्सिस के ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये हो जाएगी पॉजिटिव नंबर. सारे पॉजिटिव नंबर्स आएंगे जैसे नंबर लाइन में हम करते हैं, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पॉजिटिव 1 2 3 4 5 एंड ऑल. ठीक है, ऐसे ही सिंपल हम नेगेटिव साइड में जाएंगे तो ये हो गई हमारी नेगेटिव वाई एक्सिस. सिंपल सी स्टोरी समझ आ गई. ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्म्स आपको समझ आ गए. इस पूरे प्लेन को हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इसको कोऑर्डिनेट प्लेन. इसीलिए इस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट प्लेन. और क्या बोल सकते हैं, जो ज्यादा फेमस वर्ड है वो है कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन. ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन और कार्टेशियन प्लेन, हम इस पूरे प्लेन को बोलते हैं जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की टर्म्स आती हैं. ठीक है, अब अगर इस प्लेन पे कोई एक पॉइंट मिल जाए हमें, सपोज यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिल गया. ठीक है, जिसमें कोई नंबर्स हैं. ठीक है, कोई पॉइंट होगा तो वो कैसे पता लगेगा, वो ऐसे पता लगेगा कि वो एक्स एक्सिस से कितना दूर है और वाई एक्सिस से कितना दूर है. मीन्स कार्टेशियन प्लेन पे किसी भी पॉइंट पे डिस्टेंस निकालने के लिए हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ता है और हमें उसका डिस्टेंस निकालना पड़ता है. इसके डिस्टेंस फॉर्मूला और क्या प्रॉपर डिस्टेंस होगा, कितना होगा, क्या होगा, वो आपको नेक्स्ट ईयर 10th क्लास में नेक्स्ट सेशंस में पढ़ने को मिलेगा. ठीक है, इस चैप्टर में आपके सिर्फ बेसिक नॉलेज है कि अगर कोई पॉइंट मिल जाए, सपोज हमारे पास 2 और 3 पॉइंट मिल गया, या यहाँ पे ये एक्स एक्सिस से 2 है, ये वाई एक्सिस से 3 है. ठीक है, सो ये हो गया 2 और 3. अगर ये 2 और 3 मीन्स ये तो हो गया एक्स एक्सिस का पॉइंट और ये हो गया वाई एक्सिस का पॉइंट. ठीक है, तो एक डिस्टेंस पे आके मिलेंगे तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट. क्या ये कोऑर्डिनेट्स हैं. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं. ठीक है, अगर तो वो एक्स एक्सिस का है तो हम उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसमें 2 हो गया, और 3 क्या हो गया हमारे पास, वाई कोऑर्डिनेट. ठीक है, कोऑर्डिनेट समझ आ गए, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स हो गए. अब इन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, वो होता है हमारे पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट्स. आप जब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे या कोई भी आपको बेसिक प्रॉपर फॉर्म में दिया गया होगा तो वो बोलेंगे कि एब्सिसा बताइए. तो सिंपल सा एब्सिसा क्या होता है, एब्सिसा इज एन एक्स कोऑर्डिनेट. ठीक है, एंड ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है. यानी एक्स एंड वाई की टर्म्स आप कहीं भी देखेंगे ब्रैकेट में तो वो एक पॉइंट होगा जैसे 2 और 3. तो 2 तो हो गया एब्सिसा एंड 3 हो गया ऑर्डिनेट. ठीक है, अगर कोई भी आपको पॉइंट बोल दे और बोले कि आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट बताओ तो बता दोगे. जैसे 2 हो गया एब्सिसा एंड 3 हो गया ऑर्डिनेट. सिंपल सी बात है. ठीक है, अभी तो हमने सिर्फ पॉजिटिव देखा. अगर हमारे पास ये नेगेटिव पॉइंट में आ जाए
ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम कंफ्यूज नहीं हो, तो हमने सारे प्लेन्स के पार्ट्स को डिवाइड कर दिया, यानी क्वाड्रेंट कर दिया। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, यानी आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, दिस इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज ऑफ फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दूं कि एक पॉइंट है, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 3, ये एक कोऑर्डिनेट है, ठीक है, जिसमें x की वैल्यू तो है -2 एंड y की वैल्यू है 3, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बताइए। x हो गया -2, ठीक है, ये वाला पॉइंट, एंड y हो गया 3 यहाँ पे पॉइंट, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, सो हम ये बोलेंगे, सिंपल आप पॉइंट को देख के ये बोल सकते हैं कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, यानी माइनस एक्सिस और y की पॉजिटिव एक्सिस, तो ये एक सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अगर आपके पास वैल्यू आ जाए -3 -4, तो सिंपल सा देख के बोल सकते हो माइनस माइनस दोनों वैल्यूज हैं, यानी x की वैल्यू भी माइनस, y की वैल्यू भी माइनस, तो ये होगा थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, x की वैल्यू माइनस, y की वैल्यू पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास x की वैल्यू तो आती है पॉजिटिव एंड y की वैल्यू आती है नेगेटिव, तो ये साइन से भी समझ आ गया। ठीक है, साइन को देख के आप बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेंट कौन सा है। अगर ये हो गया -3 -4, तो हम सिंपल बोल देंगे दिस इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट है, तो अब और चीजें क्या देख सकते हो इसमें, अगर आपसे पूछे कि ये है थर्ड क्वाड्रेंट कोऑर्डिनेट, थर्ड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसका एब्सिसा क्या होगा जी बताओ, एब्सिसा होगा -3। ठीक है, इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, ऑर्डिनेट होगा -4। ठीक है, x एंड y की दो वैल्यू से सिर्फ हमने इतनी चीजें पता कर ली कि इसका ऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपको ये देखना है दैट जब ये -3 और -4 की बात हो रही है, ठीक है, -3 और -4 की बात हो रही है, तो ये देखिए जैसे ये हमारे पास ग्राफ है, ठीक है, यहाँ पे हो गया -1 -2 -3, यहाँ पे -3 का पॉइंट है, -1 -2 -3 -4, तो यहाँ से हो गया ये -4, यहाँ से हो गया -3। ठीक है, ये पॉइंट है हमारे पास। अब आप ये बताइए कि x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, x एक्सिस से इस कोऑर्डिनेट का कितना डिस्टेंस है, 1 2 3 4 यूनिट्स, यानी 4 यूनिट्स कितना दूर है यहाँ से, 1 2 3 4 यूनिट दूर है ना। ठीक है, यहाँ से डिस्टेंस ये देखेंगे हम, तो ये देखेंगे ये वाला डिस्टेंस, तो ये आ गया 4 यूनिट। अगर वो y एक्सिस से डिस्टेंस देखे तो y एक्सिस से डिस्टेंस कितना आ गया, ये वाला, यहाँ वाला, तो कितना है ये 1 2 3, यानी 3 यूनिट्स। ठीक है, समझ आ गया, यानी कि अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो आ रहा है 4 यूनिट, y एक्सिस से डिस्टेंस देख रहे हैं तो 3 यूनिट, तो कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हमारे पास -3 एंड -4 पॉइंट है, तो उसको रिवर्स कर दीजिए, अगर x एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो आएगा 4 यूनिट, y एक्सिस से डिस्टेंस देखेंगे तो आएगा 3 यूनिट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, जब आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो तो कितना ड्रॉ कर रहे हो, 4 यूनिट्स के बाद तो ड्रॉ कर रहे हो, -3 पे कर रहे हो लेकिन 4 यूनिट से कर रहे हो, तो डिस्टेंस x एक्सिस से कितना हो गया 4 यूनिट का, और y एक्सिस से कितना हो गया 3 यूनिट्स का। समझ आ गई, सिंपल से ये पॉइंट्स है 1। ठीक है, अब कोई भी पॉइंट आपको मिल जाएगा तो आपको ये बोलेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट में है, ये बताइए, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस से डिस्टेंस क्या है एंड y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है। ये तो हो गया जब हमें पॉइंट गिवन है। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे एक पॉइंट है 1 2 3 4 पे, ठीक है, और यहाँ से है 1 2 3 4 5 पे, ठीक है, तो ये एक पॉइंट है B।
एक हमारे पास बी पॉइंट है, दिस इज ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आपके लिए क्वेश्चन है कि इस बी पॉइंट के आप कोऑर्डिनेट्स बताइए, कोऑर्डिनेट्स बताइए। ठीक है, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या है कि x पे क्या पॉइंट आएगा और y पे क्या पॉइंट आएगा, यानी x पे क्या आ रहा है 4 और y से क्या आ रहा है 5, तो ये क्या हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स, ये हो गए इसके कोऑर्डिनेट्स। अगर आप बोलें कि इसका एब्सिसा क्या है, एब्सिसा है 4, ऑर्डिनेट्स क्या है, ऑर्डिनेट्स है 5, y एक्सिस से डिस्टेंस क्या है, y एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा 4 यूनिट। ठीक है, और x एक्सिस से डिस्टेंस हो जाएगा 5 यूनिट। ठीक है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो गया 5 यूनिट्स का, और y एक्सिस से कितना डिस्टेंस हो गया 4 यूनिट्स का। कौन से क्वाड्रेंट में है, दिस इज अ फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, सिंपल सी ये स्टोरी है, 2 एक्सरसाइज है और थ्योरेटिकल पूरा चैप्टर है। सिंपल से ये 4-5-6 पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। ओके जी, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। इसके आप क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बाकी आप खुद भी इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।